जी, तो ये है अवाली का इलाका, बड़ा मशहूर इलाका है। ये सामने जो आपको होटल्स नज़र आ रही हैं सब हाजियों के होटल्स हैं। इसकी पोजीशन ठीक ही है, बाज़ार भी है और ये बिल्डिंग रूम्स बने होते हैं। और सामने ये देखें, ये ट्रक्स आके खड़ा होना शुरू हो गए हैं, तो इसके अंदर जूसेस वगैरह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना ज़माने में नियाज़ी और हाजिर हूं अपने यूट्यूब चैनल नियाज़ी उमरा टूर एंड ट्रैवल के साथ। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, खुशबाश हैं? आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। मैं भी हर वक्त जब भी मदीना मुनव्वरा जाता हूँ, खाना काबा जाता हूँ, आप सब के लिए दुआ करता हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। आज मैं देख रहा था काफ़ी सारे कमेंट्स जो हैं वो कुछ रह गए थे, मैंने देखे हैं, पढ़े हैं। व्हाट्सएप पे भी जो कमेंट्स आते रहे हैं कि यहाँ पे इत्काफ़ के बारे में बताएं, बैठने का तरीका और यहाँ पर क्या सहूलत होती है। अगर नाम आपका नहीं निकले कुरानदाजी में तो आप बैठ सकते हैं, या वो ऐप के ज़रिए नाम ना निकले बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते, क्या तरीकाकार है वो भी आज इंशाल्लाह आपको सारा बताता हूँ। फिर उसके बाद और कमेंट्स थे कि यहाँ पर आपने जो मक्का की वीडियो लगाई है कि होटल्स वगैरह ट्रांसपोर्ट का मसला है, तो मदीना पाक में आप हैं, यहाँ पर क्या पोजीशन होगी ईद के बाद की, तो भी इंशाल्लाह आपको बताऊँगा इस वीडियो में। और एक और है कि यहाँ पर जो है आप उम्रा बनाना चाहते हैं, कई लोग जो है मुझसे पूछते हैं, मेरा अपना भी ट्रैवल का काम है, अक्सर पूछते रहते हैं। तो मैं आज आपकी सहूलत बिल्कुल ये कर दूँगा कि आप अपना पैकेज खुद घर बैठे बगैर एजेंट के बना सकते हैं। बहुत आसान तरीके से वो पैकेज बन सकता है। आज आपको सारी मुकम्मल इस तफसीली वीडियो में बताऊंगा सारा कुछ। वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, मिस नहीं करें। और नए आने वाले जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। मौजूद हूँ इस वक्त मैं बिलाल मस्जिद के पास, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। होटल्स की पोजीशन भी दिखाते हैं आपको और बाकी सारा बताते हैं, और चलेंगे इंशाल्लाह अवाली वाली साइड पर भी, उधर से भी बनाएंगे वीडियोस और होटल्स के बारे में बताएंगे आपको। तो इस तरह है कि सबसे पहले आपको इत्काफ़ का बता दूं कि इत्काफ़ में जो मैंने ऐप का तरीका बताया था कि ऐप से डाउनलोड करके तो उससे आप टाइम हासिल कर सकते हैं। क्योंकि लाखों लोग जो हैं वो इत्काफ़ में बैठने की नीयत करते हैं मदीना मुनव्वरा में, तो अक्सर लोग जो हैं बेशुमार, उनके नाम नहीं निकल सकते क्योंकि लिमिटेड जगह होती है, उस जगह से हिसाब से ही बंदे बैठते हैं, तो छत के ऊपर जगह बनाई गई होती है। तो उसके अलावा ये होता है कि जो बंदे नहीं, जिनका निकलता, वो वहाँ से पाकिस्तान से या और मुल्कों से पैकेज लेकर आ जाते हैं, जिसमें आप मदीना में रहाइश नहीं लेते ये इत्काफ़ वाले दिन से लेकर 10 दिन तक की, कि जी हम वहाँ इत्काफ़ पर बैठ लेंगे और अपना गुजारा भी कर लेंगे। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप इतने पैसे खर्च कर आ रहे हैं तो आपको चाहिए कि इत्काफ़ वाले दिनों के अगर आपका नाम नहीं निकला तो फिर आप अपना होटल लें। अगर आप इत्काफ़ की नीयत से वहाँ बैठते हैं तो आप वहाँ पर वैसे उसी तरह इबादत भी नहीं कर सकेंगे जिस तरह की इबादत का मज़ा आपको लेना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर जब आप इबादत के लिए बैठते हैं तो जब रात को इशा की ज़ान नमाज़ हो जाती है, तरावियाँ हो जाती है, क़यामुल लैल होने के बाद फिर वो शुरते आकर उठाना शुरू कर देते हैं, सुबह फजर के बाद भी नहीं सोने देते। तो आप ना वहाँ पर प्रॉपर सो सकते हैं, ना आप अपने कपड़े अंदर लेके जा सकते हैं, ना कोई खाने की चीज़ लेके जा सकते हैं। तो जहाँ भी आप लेटेंगे सोएंगे वो आपको हिला के जुला के वो उठा देंगे कि उठें और जाएं, या उठ के बैठें, वो सोने नहीं देंगे। तो आप बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें तंग होंगे। तो इसके लिए मशवरा बेहतर यही है कि अगर आपका नाम निकलता है तो आप बैठें इसमें, अगर नाम नहीं निकलता तो फिर आप माजरत के साथ, कहना तो नहीं चाहिए, इत्काफ़ में ना बैठें, आप वैसे अपनी इबादत करें। जो इबादत कबूल होनी है वो इत्काफ़ में भी कबूल हो जानी है, जो नहीं होनी वो वैसे भी नहीं होनी। और उसमें जो है ना, जैसे मैंने बताया, दुश्वारियाँ बहुत होती हैं। आप ना अपना अंदर खाना लेके जा सकते हैं, ना कोई कपड़े, ना कोई बैग, कोई चीज़ नहीं लेके जा सकते, और आपने 10 दिन ही अंदर रहना है। एक सूट आपके पास होगा, उससे कैसा गुजारा करेंगे? अंदर ही नहाना है, अंदर ही वाशरूम यूज़ करना है, सारा कुछ आप फिर अंदर ही करेंगे। तो ये तो हो गया इत्काफ़ के लिए जी। तो अब आपको बताता हूँ कि जो उम्रा का पैकेज है वो ख़ुद कैसे बनाया जाए। वो भी बहुत आसान तरीका है। हमारा लाहौर, पाकिस्तान के हिसाब से बताता हूँ, हमारा लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान, ये तीनों एक ही सेक्टर कहलाते हैं। आम दिनों में जब ये हज के बाद आम दिन जो होते हैं, जैसे सीज़न का दिन ना हो, दिसंबर का महीना ना हो, रबीउल अव्वल ना हो या रमज़ान ना हो, तो आम दिनों में जो टिकट है वो तकरीबन लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान से जो है वो 1,10,000 से 1,20,000 के दरमियान होती है, और कराची से यही टिकट तकरीबन 1 लाख रुपए की होती है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है वीज़ा। वीज़ा जो है वो आपका विद ट्रांसपोर्ट, जो अभी रेट चल रहा है कन्वर्सेशन और रियाल के हिसाब से 75 मल्टीप्लाई यहाँ पर चल रहा है, तो उस हिसाब से जो है तकरीबन वीज़ा पड़ता है 45,000 का तकरीबन। उसमें आपकी ट्रांसपोर्ट शामिल होती है, इंश्योरेंस शामिल होती है। ट्रांसपोर्ट जो है जद्दा से मक्का, मक्का से मदीना, मदीना से मक्का और मक्का से फिर जद्दा, ये ट्रांसपोर्ट शामिल होती है। और इसके बाद रह गया आपका होटल। होटल आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन के लिए लेना है, कहाँ पे लेना है, किस तरह का लेना है। क्योंकि मक्का में जो है ज़्यादा लोग जो पाकिस्तानी वो कबूतर चौक पसंद करते हैं, वहाँ पर जो नॉर्मल होटल हैं वो उन नॉर्मल से मुराद के ठीक होते हैं,
A1 फर्स्ट क्लास, यानी कि स्टार टाइप नहीं लेकिन इकॉनमी में अच्छे होटल होते हैं, वो तकरीबन मिल जाता है 180-70 रियाल से लेके 200 रियाल तक। फिर उससे थोड़े हल्के होटल थोड़ा सा दूर हो जाएं कुबरी के पास, तो वो तकरीबन 140-50 की रेंज में मिल जाते हैं। कबूतर चौक में गन्ने वाली गली है, वहाँ पर बिल्डिंग्स हैं। बिल्डिंग जो है वो होटल नुमाई होती है, उसमें सहूलियात होटल वाली नहीं होती, लेकिन बाकी सफाई सुथराई, AC और सफाई और नीट एंड क्लीन वो सारा कुछ होता है। तो वहाँ पर जो बिल्डिंग आपको 100-110-20 रियाल में पर नाइट रूम मिल जाता है, 3-4-5 बेड का। शटल सर्विस आप लेते हैं तो शटल सर्विस तकरीबन 70-75-65 रियाल पर नाइट रूम मिल जाता है। फिर आप जो है अगर 5 स्टार वाला होटल लेते हैं वो तो फिर तकरीबन 800 या 1000 रियाल पर नाइट में होता है। तो इस तरह हमें जितने दिन का भी करना हो उसको आप होटल को मल्टीप्लाई उतने दिन से करें, 75 से ज़रब दें, आपके होटल का रेट निकल आएगा, आपकी टिकट का रेट निकल आया, आपके जो है उसका वीज़े का रेट निकल आया। इस तरह आपको बहुत आसानी होगी। तो आप खुद जो पैकेज अपना घर बैठे बना सकते हैं। एजेंट से लेना चाहें एजेंट से लेना चाहें वहाँ से ले सकते हैं, किसी से टिकट लेनी चाहें वो ले लें, किसी से वीज़ा ले लें, किसी से रहाइश ले लें। बेटर यही है कि एक ही एजेंट से कर लें, वो बेटर है। लेकिन अक्सर लोग होते हैं वो कहते हैं यार हमने जो है ना एडवेंचर करना है इसको, अपने सफ़र को, तो अलग अलग चीज़ें लेनी है, तो वो इस तरह भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अब हम अगले मरहले की तरफ, जो आपको बताना है कि होटल्स की क्या पोजीशन है, बंद हो रहे हैं मदीना में या नहीं हो रहे, ट्रांसपोर्ट की क्या पोजीशन है, बंद होगी नहीं होगी। यहाँ पर जो एजेंट साहिबान होते हैं जो आपको सहूलियात देते हैं रूम्स वगैरह की, वो भी वापस चले जाते हैं अपना पाकिस्तान छुट्टी पर या नहीं जाते, वो सहूलियात मिलती हैं नहीं मिलती। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं चल रहा हूँ पहले अवाली के इलाके में, अवाली के इलाका से होते हुए फिर आएंगे बिलाल मस्जिद के पास, फिर हम जाएंगे मस्जिद नबी के पास मरकज़िया के इलाके में, कुछ वहाँ का भी आपको बताएंगे। तो चलते हैं हम पहले अवाली के इलाका में। जी तो ये है अवाली का इलाका, बड़ा मशहूर इलाका है। ये सामने जो आपको होटल्स नज़र आ रही हैं सब हाजियों के होटल्स हैं, और ये हरम से तकरीबन 700-800-1000 मीटर की दूरी पर है। पैदल का रास्ता है, पैदल इजी आप आ जा सकते हैं। ये ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पर आती है, ये देखें यहाँ पर आपको उतारती है और हाजियों को लेकर जाती है, ये सहूलत मिलती है। वो सामने भाई साहब एक हाजी साहब को लेकर जा रहे हैं, उनका सामान भी लेके जा रहे हैं और उनको छोड़ने जा रहे हैं, ये सामने में से किसी होटल में से। तो आगे भी यहाँ पर भी ये होटल्स हैं, ये जो हैं हरम से जैसा मैंने बताया तकरीबन थोड़ा सा दूर है, लेकिन ये मुनासिब और सस्ते। ये तकरीबन यहाँ पर जो है आम नॉर्मल डेज़ में जो है 100-110 रियाल का पर नाइट रूम मिल जाता है। ये आपको सामने एक कोस्टर नज़र आ रही है होटल की शटल सर्विस, एक कोस्टर ये नज़र आ रही है होटल की शटल सर्विस, एक वो सामने खड़ी हैं। तो यहाँ पर लेकिन जो है ना वो शटल सर्विस मैंने देखा है कि बेहतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शटल सर्विस सिर्फ चलती है नमाज़ों के औकात में, बस जब नमाज़ होनी है उस वक्त उन्हें छोड़ के आना और ले आना। लेकिन यहाँ से चूँकि रास्ते बहुत खुले हैं और बहुत ज़्यादा लगते हैं, इसलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा दूर जो है ना वो महसूस भी नहीं होता, बंदा पैदल ही आ जाता है। और मस्जिद नबी के जो गलियाँ और बाज़ार हैं, तो बंदा इस नीयत से, मैं तो बल्कि ख़ुद जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैदल चलता हूँ, टैक्सी की सहूलत होने के बावजूद, गाड़ी की सहूलत होने के बावजूद मैं पैदल ही चलता हूँ कि पता नहीं कहाँ से हमारे रहमतुल्लिल आलमीन जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कहाँ से गुजरे होंगे। तो मैं तो कहता हूँ कि होटल लेना ही दूर चाहिए मदीना मुनव्वरा में आके। एक तो आपको पड़ेगा भी सस्ता और होगा भी अच्छा और खुला डुला भी होगा और आपके बजट में भी आ जाएगा, और आप इस तरह जो है मुख्तलिफ़ गलियों बाज़ारों में चलते फिरते पहुँचा करें, चलता फिरते आ जाया करेंगे। तो इसी तरह ये एक इधर ये भी होटल है, ये सारे होटल्स वही हैं। तो अभी जो मैं आपको शटल सर्विस की पोजीशन बता रहा था वो ये है कि शटल सर्विस यहाँ पर जो है वो 24 घंटे नहीं चलती, सिर्फ नमाज़ों के टाइम पर चलती है। मक्का में जो है वो शटल सर्विस हर वक्त चलती रहती है, सिर्फ रात के वक्त वो तकरीबन 12 बजे से लेके तो सुबह अज़ान से घंटा पहले तक स्टे करते हैं। ये देखें ये सामने से भी हाजी साहबान आ रहे हैं, ये भी सारे होटल ही हैं। ये गाड़ी लेने आई हाजी साहब को उनके होटल से, बस लेने आई है या छोड़ने, बल्कि छोड़ने आए हैं। ये मक्का बाग से आए होंगे, वहाँ से सुबह के वक्त बसेस चलती हैं फजर के बाद और यहाँ ज़ोहर के बाद पहुँच जाती हैं। ये भी और भी हाजी साहबान उतरे हैं और इधर ही होटलों में जा रहे हैं। एक ये भी होटल है फुंदक महाद अल मदीना, ये भी अच्छा होटल है, इकॉनमी में मुनासिब है, बेहतरीन है अवाली के इलाके में। यहाँ पर इंशाल्लाह मदीना पाक के जो होटल्स हैं उनका भी विज़िट स्टार्ट करेंगे, आपको होटल्स की पोजीशन भी दिखाया करूँगा, जैसे मैं पहले मक्के के दिखाए हैं कुछ। तो कोशिश यही होगी कि इंशाल्लाह अच्छे और बेहतर जो होटल मुनासिब है वही आपको दिखाएं। और यहाँ पर जो है ये मदीना पाक में पार्किंग की भी बड़ी सहूलत है, अगर आपके कोई रिलेटिव्स वगैरह आपको मिलने आते हैं तो गाड़ी आप अपने होटल के नीचे ही पार्क कर सकते हैं, जबकि मक्का में बहुत कंजस्टेड है और ये पोजीशन वहाँ पर नहीं है।
ये एक और होटल आ गया जी हवाली के इलाका में। हवाली का इलाका ये काफ़ी खुला और ठंडा ठंडा इलाका है। तो यहाँ ये सामने कोन आइसक्रीम वाली ऐसे ये गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो इनकी कोन भी बड़ी अच्छी होती है। आप यहाँ पर जब आएँ तो यहाँ से जो है कोन जो है वो लाजमी इससे लुत्फ़अंदोज़ा होना है आपने। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर जो है इन होटल्स के अलावा बिल्डिंग्स भी होती हैं। बिल्डिंग जैसे घरेलू बिल्डिंग होती हैं, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, काम करने वाले हैं, उन्होंने ली होती हैं। तो ये रमज़ान के दिनों में वो खाली करवा लेते हैं और हाजियों को वो देते हैं रमज़ान और हज में। वो बिल्डिंग और ज़्यादा सस्ती मिल जाती है। तो यहाँ पर ये पाकिस्तानी होटल भी हैं, यानी खाने के भी। तो पीछे भी एक होटल था, एक होटल ये अभी नमाज का टाइम होने वाला है इसलिए बंद है। ये सामने छोटा सा बाज़ार, वो शॉप, दुकानें वगैरह हैं, बकाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो है शटल सर्विस कोस्टर जा रही है हाजियों की, वर्दा वाली होटल की ये कोस्टर है। अभी ये हूँ मुहिब्बा अल खलीज होटल के पास। ये भी काफ़ी अच्छा होटल है और मशहूर भी है। ये भी हवाली के इलाका में है और माशाल्लाह देखें इधर हाजियों का रश भी है। इसमें हरम से ये पैदल का रास्ता है। माशाल्लाह हाजी साहब आ रहे हैं, अल्लाह पाक इनको हिम्मत दे। तो अभी हम चल रहे हैं बिलाल मस्जिद की तरफ, वहाँ पर भी होटलों की पोजीशन देखते हैं। अच्छा, और दूसरा मैं आपको ये जो बात बतानी थी कि यहाँ पर क्या पोजीशन है, होटलों की क्या पोजीशन होगी इसके ईद के बाद, और ट्रांसपोर्ट की क्या पोजीशन होगी। तो यहाँ पर जो है मेरा वो तकरीबन 5-6 जो एजेंट हजरात यहाँ पर जो खिदमात देते हैं, जैसे आप पाकिस्तान से आते हैं तो आते ही यहाँ पर आपको जो होटल्स वगैरह देते हैं, ट्रांसपोर्ट का बताते हैं, जो सारा देखते करते हैं आपकी देखभाल। तो उनसे 5-6 से मेरी बात हुई और 5-6 ने ये कहा कि ज़मान भाई हम आपको सच सच और सही सही बताएंगे, लेकिन आपने हमारा इंटरव्यू या हमारी तस्वीर या वीडियो नहीं लगानी। वो नहीं, हम आपने को लगाने देंगे, क्योंकि अगर वो लगाएंगे तो काम ख़राब हो जाएगा, हमने भी पीछे जवाब देना होता है। मैंने कहा चले ठीक है, आप खुद ही मुझे बता दें। फिर वो हुआ ये कि यहाँ भी वही सिलसिला है जो कि मक्का पाक में है, कि यहाँ पर भी जो है ईद के बाद जो है वो होटल्स बंद होना शुरू हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट भी यहाँ आपको जैसे बताया पहले थोड़ा सा इशू होता है, यहाँ पर भी इशू हो जाता है। और जब आपको ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, होटल्स बंद होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपको दूर वाले होटल्स जो हैं वो अगर नज़दीक लेना पड़ जाएँ तो वो महंगे बनेंगे। अगर नज़दीक वाला बंद हो रहा हो तो वो दूर जाना पड़े तो वो फिर अच्छा मुनासिब नहीं होगा। तो इस वजह से जो है ईद के फ़ौरी बाद, अभी ईद के फ़ौरी बाद ये भी पता चला है कि काफ़ी ज़्यादा रश हो जाएगा, और बल्कि ईद के फ़ौरी बाद जो है वो भी उम्रा महंगा ही रहेगा, क्योंकि होटल्स बंद होने शुरू हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए जो होटल्स खुले होंगे उनके अपने मनमाने रेट होंगे और टिकट जो है वो भी महंगी ही रहेगी ईद के बाद। तो उनका यही कहना था कि ज़मान भाई हमारा मशवरा यही है, और ये भी कि हम लोगों ने जो साल पूरा यहाँ पर गुजारते हैं 9 से 10 माह, तो हमने छुट्टी जाना होता है, हम लोग छुट्टी पे चले जाते हैं, 2 से 2.5 माह 1.5 माह की छुट्टी पे चले जाते हैं। तो फिर यहाँ जो है हाजी खुद ही वो ट्रांसपोर्ट वाले को फ़ोन करते हैं, खुद ही वो होटल से चेकआउट होते हैं। हम उनको बता जाते हैं कि आपने इस दिन चेकआउट होना है, तो इस दिन आज तरह आपने ट्रांसपोर्ट लेनी है, वो मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर वो टैक्सी पर जाएंगे या अपने टैक्सी पर सफ़र करेंगे। तो ये जो है यहाँ पर भी यही पोजीशन रहती है, जैसे कि मैंने आपको बताई थी मक्के में। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट और होटल्स का इधर भी इशू है। तो मशवरा यही है कि जहां आप लोग इतना ज़्यादा सब्र करते हैं कि यानी कि काफ़ी देर होगी सब्र करते, तो आप समझते हैं कि जो रमज़ान के बाद है वो पैकेज सस्ता हो जाएगा काफ़ी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अब रियाल पाकिस्तान में बहुत महंगा हो चुका हुआ है और तमाम लोग जो है वो रमज़ान में नहीं आते कि काफ़ी महंगा है, तो रमज़ान के बाद जाएंगे। लेकिन रमज़ान के बाद ही पोजीशन यही होती है कि उस वक्त रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। ईद के बाद जो है हर लोग बंदा जो है वो यही कोशिश करता है कि मैं ईद के बाद जाऊँ, तो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है और इस वजह से वो सहूलियत भी नहीं मिल पाती, फिर आपको खुद मैनेज करना पड़ता है। तो इसलिए मेरा मशवरा बेहतर यही है, जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में बताया कि आप जो है उन दिनों में आएँ, उम्रा अगर सुकून से करना है जब ईजी हो, जैसे कि दिसंबर का महीना ना हो। दिसंबर में पूरे यूरोप में और इधर खलीजी मुबारक में छुट्टियाँ होती हैं, वो भी रश बढ़ जाता है, और फिर रबीउल अव्वल में भी रश होता है, रमज़ान में तो माशाल्लाह होता ही होता है। तो इनके अलावा जो डेज़ हैं, जैसे मुहर्रम के मीड के बाद सफ़र, फिर रबीउल अव्वल आ गया, फिर रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, ये जो हैं इनमें जो है वो बेटर रहता है। ये भी एक होटल है नजूमुल खैरा, और इसके नीचे ये दुकानें बनी हुई हैं काफ़ी सारी। ये आपको सामने नज़र आ रहा है मशहूर व मारूफ अल बैक। ये जो है थोड़ा सा दूर, अभी मुझसे थोड़ा सा दूर है, ये मरकज़िया का इलाका है, और सामने जितने ये होटल्स नज़र आ रही है मरकज़िया के हैं, जो कि मस्जिद नबवी से तकरीबन 100 मीटर से लेके 50 मीटर से लेके तकरीबन 350-400 मीटर तक है। तो बस अब हम बिलाल मस्जिद के पास पहुंचने वाले हैं, उधर आपको भी दिखाते हैं होटल्स, और फिर चलते हैं मस्जिद नबवी की तरफ, मरकज़िया वाली जगह पर। ये देखें, ये सामने अब आ गया वो बिल्डिंग टाइप होटल जो मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी सस्ता है, इसकी पोजीशन ठीक ही है, बाज़ार भी है और ये बिल्डिंग
रूम्स बने होते हैं, लेकिन इसमें सहूलत जो है एसी, वॉशरूम, कंबल, ब्लैंकेट वो सारी होती हैं, फ्रिज भी, और ये सस्ते भी होते हैं। ये यहाँ पर मगसला है, मगसला की भी सहूलत मौजूद है। मगसला से मुराद होती है कि जहाँ पर आपके कपड़े धोए जाते हैं, ड्राई क्लीन किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कपड़े धुलाने बहुत महंगे होते हैं। एक सूट का जो है वो 10 रियाल लेते हैं। तो ये है कि आपके पास अगर अंदर वॉशरूम में बाल्टी वगैरह हो तो आप वहाँ पर धोकर होटल की छत पर डाल भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक सूट जब आप धुलवाते हैं तो वो 10 रियाल हैं सूट के। तो अब हम पहुँच गए बिलाल मस्जिद के पास। ये काफ़ी बड़ा बाज़ार है, इधर भी होटल्स हैं। ये सामने ये पोस्टर लगी हुई है शटल सर्विस वाली, लेकिन हाजी साहबान जो है वो पैदल ही जा रहे हैं कि कोस्टर ने यहाँ से बिठा के बड़ा घूम घाम के जाके मैं उतारना है, तो जितना टाइम इसने लगाना हमने पैदल पहुँच जाना है। माशाल्लाह जी, मस्जिद बिलाल हबशी के पास पहुँच चुके हैं हम। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। इस मस्जिद के बारे में तो तकरीबन सबको ही पता है, मस्जिद हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये बिलाल हबशी के पास ही होटल है, फंदक सफ़ाल मनाहल, और इसके नीचे ये शॉप्स वगैरह। अभी आपको सामने जितने होटल्स नज़र आ रहे हैं ये मरकज़िया के इलाके के हैं, यानी कि ये मरकज़िया के इलाके में एंड वाले होटल हैं। इसके बाद फिर सड़क आ जाती है, फिर आगे इकॉनमी होटल शुरू हो जाते हैं। ये भी इकॉनमी टाइप ही होते हैं, लेकिन होते ही अच्छे हैं। ये मरकज़िया में सबसे आखिर वाले, ये तकरीबन ये 350-400 मीटर की दूरी पर होते हैं। फिर इससे आगे होटल हैं वो तकरीबन 250-300 मीटर है, फिर 200 मीटर है, फिर 100 मीटर है, फिर 50 मीटर है, फिर हरम के बिल्कुल सहन के साथ 0 मीटर पर भी होटल मौजूद हैं। ये मरकज़िया का इलाका कहलाता है। बिल्कुल मस्जिद बिलाल के पास में खड़ा हूँ। ये मस्जिद बिलाल, इसके नीचे ये बाज़ार भी है, काफ़ी बड़ी मार्केट भी है। ये जितने लोग हैं ये बिलाल मस्जिद के आसपास जो होटल्स हैं वहाँ से आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह देख लें आप, रश कितना रश माशाल्लाह आ रहा है, बहुत ज़्यादा रश है। इधर वाली साइड पर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इकानमी टाइप होटल्स हैं और वो रहना पसंद करते हैं। मस्जिद बिलाल और इलाका भी बड़ा मशहूर है और माशाल्लाह निस्बत भी बहुत अच्छी है, किराए भी मुनासिब। और ये सारे लोग जो हैं अब मस्जिद नबवी की तरफ चल रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। नमाज का टाइम वहाँ अभी है, लेकिन ये लोग सारे जाना शुरू हो गए हैं। अब ये उधर ही रुकेंगे, असर पढ़ेंगे, मगरिब की इफ्तारी करेंगे, फिर इशा के लिए तरावियाँ, फिर अब कैमुल लैल शुरू हो चुकी है वो पढ़ेंगे। और सामने ये देखें ये ट्रक्स आके खड़ा होना शुरू हो गए हैं, तो इसके अंदर जूसेस वगैरह, बोतलें और अलमराई के दही, लबन, लस्सी वगैरह होती है, जो यहाँ से हाजी साहिबान जो हैं वो यहाँ से लेकर जाते हैं और अंदर जो है हरम में जाकर वो फ्री तकसीम करते हैं। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत जोश और जज्बे के साथ यहाँ पर जो है वो एहतमाम किए जाते हैं। हमारे लिए सारी ट्रैफिक जो है वो खड़ी हो गई है, क्योंकि हम अल्लाह के ख़ास मेहमान सारे हाजी होते हैं, तो वो गुज़र रहे हैं। ट्रैफिक जो है वो स्टॉप हो जाती है और फिर आगे एक और अभी आएगा, वहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि ट्रैफिक स्टॉप होगी और हम गुज़र रहे होंगे। ये देखें ये सारी ट्रैफिक स्टॉप है और हाजी साहिबान जो है वो रोड क्रॉस कर रहे हैं बड़े मुनज़्ज़म तरीके से। जी, तो ये सामने है जी मस्जिद बिलाल और ये पुल है, ये रोड क्रॉस करके वो हाजी साहिबान खड़े हुए हैं। ये रोड क्रॉस किया तो ये जो है सारा मरकज़िया का इलाका शुरू हो गया। मरकज़िया के इलाके से मुराद है कि ये हरम के चारों साइड पर जो है ना ये मरकज़िया का इलाका है, जहाँ बड़े बड़े होटल बने हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया 50 मीटर, 100 मीटर, फिर 200, 250, 300, 400 मीटर तक की दूरी पर हैं। हरम के चारों तरफ जन्नत बकी वाली साइड पर, और उधर पहले जो बंगाली मार्केट और कंबल मार्केट होती थी उधर वो पहले 25 नंबर गेट लगता था उधर वाली साइड। फिर ये जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करते हैं उसके सामने जो है सलाम साइड वो गेट, और ये बिल्कुल सामने जो है ये जन्नत बकी वाली साइड है। बिलाल मस्जिद से आए तो ये जन्नत बकी वाली साइड है, वो आपको सामने बकी की जो है जन्नत बकी की वो दीवार भी नज़र आ रही है। तो ये सारा इलाका जो है अवाली का है, मरकज़िया का। तो मरकज़िया जो है वो चारों तरफ फैला हुआ है, बड़ा मशहूर इलाका है ये मरकज़िया जो है। वो लफ्ज़ कभी कभार चलते चलते चूँकि मुसलसल बोलना होता है, वो तो स्पीच करनी होती है, तो वो लफ्ज़ को ही अड़ जाता है, तो उसके लिए मैं माज़रत हूँ। एक भाई का मुझे कमेंट बहुत अच्छा लगा, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी इसकी, वो यही होटल्स बंद होने की और ये उस ट्रांसपोर्ट की, उसमें भाई ने मुझे कहा कि भाई आपने एक लफ्ज़ बोला हुआ है चौंक चौंक चौंक, तो 2-3 दफ़ा बोला। मैंने भी जाके वो वीडियो देखी तो मैंने वाकई वो लफ्ज़ चौक, जैसे चौक
चौराहा होता है, उसकी बजाय मैं चौक बोल दिया जल्दी में। तो मैं फिर उसको मैंने माजरत की, मैंने कहा जी भाई ये हो जाता है कभी कभार। तो मुझे खुद नहीं पता चला कि मैंने वो 3-4 दफ़ा लफ्ज़ बोल दिया चौक चौक चौक। तो खैर अब हम मस्जिद नबी के पास पहुंचने लगे हैं। इधर भी ये देखें, ये सारा जो है ये मरकज़िया के होटल हैं। ये आखिरी जो जहाँ से हम एंटर थे वो आखिरी रो थी, ये उससे अगली आ गई। माशाल्लाह इतने इतने बड़े होटल और बिल्डिंग्स होती हैं कि ये होटल बन रहा है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत और तगो-दो के साथ ये बिल्डिंग्स बनती हैं। और जो इनको बनाने वाले हैं, जो मज़दूर, मिस्त्री, टेक्नीशियन, टेक्निकल, अल्लाह पाक उनको सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखें। तो बड़ा काफ़ी डेंजरस काम होता है, लेकिन यहाँ पर सारा अपने आप को कवर करके बांध के फिर बनाए जाते हैं। ये भी होटल जो है मरकज़िया के ही हैं। ये अब उससे अगली सड़क आ गई, यानी कि पहले वो एंड वाली थी, फिर इससे पिछली मैंने आपको दिखाई है, अब ये आगे वाली आ गई। इसमें भी सारे देखेंगे इसी तरह वो एंड तक, इस तरह ये चारों पासे तरफ घूम के फिर ये होटल्स हैं। यहाँ पर ये सिम्स के स्टॉल भी लगे हुए हैं, STC, मोबाइली और जैन। और माशाल्लाह असर की अज़ान हो चुकी है, तो ये हम पहले वाली गली में आ चुके हैं, अज़ान सुनते हैं। तो ये मेरे राइट साइड पर माशाल्लाह गुंबद खिज़रा, मस्जिद नबी, और इसके ये बिल्कुल पहली गली, ये इधर वाली साइड पर ये होटल्स। तो ये सारा जो आपको चारों तरफ जो नज़र आ रहा है, इसके पीछे मरकज़िया का इलाका है। तो पहुंच चुका हूं मैं इंशाल्लाह मस्जिद नबी के पास, और अज़ान भी हो चुकी है और नमाज़ होने वाली है। और यहाँ पर अब असर की इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे। आपको भी दुआओं में याद रखेंगे, आप भी मुझे दुआओं में याद रखें। नए आने वाले जो हैं वो भी ये वीडियो देखकर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी मुस्तफ़ीज़ वीडियोज़ मिलती रहें। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।